नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान मुमताज़ और एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम हम और मेहमान के साथ। एक बुज़ुर्ग को किसी शादी में शिरकत का मौका मिला, बल्कि दावत आई। वो शादी में शिरकत के लिए गए। फुल सर्दियां थीं। सर्दियों के दिनों में रात के टाइम बुज़ुर्ग को एक कमरे में भेज दिया गया कि आप यहाँ रेस्ट करें और वहाँ पर आप यानी कि शोर शराबे में आपका क्या काम है, सुबह बारात में आप शिरकत कर लीजिएगा। बुज़ुर्ग जाकर लेट गए। शदीद सर्दी थी। थोड़ी देर गुजरी, मेज़बान आए, कहने लगे हमारे कुछ मेहमान आ गए हैं तो आप ऊपर वाले कमरे में रेस्ट कर लें। वो बुज़ुर्ग चले जाते हैं जी वहाँ रेस्ट करने के लिए। तो कुछ देर बाद मेहमान आते हैं ऊपर वाले कमरे में, कहते हैं जी कि कुछ और हमारे मेहमान आ गए हैं तो आप हमारे हमसायों के घर में चले जाएं। खैर, बुज़ुर्ग चले जाते हैं। अब मज़े की जो बात बताता हूँ, वहाँ वो बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, बल्कि सोने लगते हैं, उनको आँख लगने लगती है, बिस्तर में लेटे होते हैं। तो मेज़बान आते हैं, कहते हैं जी कुछ ख़वातीन आ गई हैं और उन्होंने ना यहाँ रेस्ट करना है, तो आप जो है ना बाहर सैन में चारपाई हम वहाँ पर आ जाएँ। तो जनाब हुआ यूँ, वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि आप लोगों ने मुझे जो है गर्म बिस्तर को गर्म करने के लिए रखा हुआ है शदीद सर्दी में। बात समझिए ना आप, शदीद सर्दी में बुज़ुर्ग को मुख्तलिफ़ कमरों में ना उन्होंने लिटाए रखा, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं जी मेहमान आ गए। तो जनाब मुझे भी हंसी आ गई। बात ही कुछ इस तरह से थी और आपकी समझ में भी आ गई होगी। बात है मज़ाह नगारी के हवाले से। हमारे पाकिस्तान में मज़ाह नगारी के हवाले से बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में देखें तो उमर शरीफ हैं और इनके साथ साथ रंगीला हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलें तो इल्म और अदब की दुनिया में आए तो यहाँ भी मज़ाह नगारी का बहुत काम आया। हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र मोहसिन हैं, खालिद मसूद ख़ान एक बहुत बड़ा नाम है। मुस्तनसर हुसैन तारिक साहब ने भी मज़ाह नगारी की, और भी बहुत से ऐसे लिखारी हज़रात हैं जिन्होंने मज़ाह नगारी की। और आज हमारे दरमियान बच्चों के अदीब, बड़ों के अदीब, मज़ाह नगार ग़ुलाम अब्बास भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ग़ुलाम अब्बास भट्टी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। माशाल्लाह, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह शाज बशाज लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मज़ाह नगारी के हवाले से बात हो रही थी, मैंने भी लतीफ़ा भी सुनाया तो मैं अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो माशाल्लाह आप भी मज़ाह नगारी का काम करते हैं और मज़ाह नगारी के हवाले से आपका कलम में गिरफ्त है। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक मज़ाह नगारी का आगाज़ आपने कब से किया, बच्चों के लिए लिखने का आगाज़ कब से किया, कितने साल हो गए हैं, इस बारे में आप ज़रा तफसीली हमें बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे अरसा तो बहुत सारा हो गया है। मैं तकरीबन 1994 से लिखना शुरू किया मैंने, और शुरू में ही मज़ाह नगारी में आया। मैंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं ज़्यादातर उसमें मज़ाह ही लिखा मैंने। और ऐसा था कि हमारी जो बस्ती थी बहुत बैकवार्ड थे हम, बैकवार्ड इलाका था, तो वहाँ कोई लिखना लिखाना तो दूर की बात, कोई बच्चा पढ़ने वाला भी नहीं था। हमारा ख़ानदान माशाल्लाह शुरू से ही, वो बड़े भाई पढ़े हुए थे, उन्होंने हमें कहा हमें भी स्कूल में दाखिला करवाया, हम पढ़ने लगे। और फिर हम तकरीबन अकेले हो जाते थे। अच्छा, इसी अकेले अकेले जब भाई रिसाले वगैरह ले आते थे, फिर हमें मसरूफ़ियात मिल गई। फिर हमने वहाँ पढ़ना शुरू किया और फिर ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते फिर लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, पढ़ते पढ़ते लिखना शुरू कर दिया। मज़ाह नगारी के हवाले से आपने माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया है, लेकिन आपको देख के लगता है कि आप नहायत संजीदा शख्सियत के मालिक हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अक्सर ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं ना अगर मैं रोज़गार में ना बंदा, फिर मज़ा भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोई लिखना शुरू करता हूँ ना, फिर खुद ही ब खुद ही लफ्ज़ आते जाते हैं। अच्छा, खुद ब खुद लफ्ज़ आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि संजीदा शख्सियत के मालिक लोग भी मज़ाह नगारी कर सकते हैं। अच्छा, एक ये भी है कि ज़रूरी नहीं बंदे का चेहरा संजीदा लग रहा हो और वो मज़ाक ना कर सके या मज़ाक ना लिख सके। और ये भी हो सकता है, बहुत हम जिनको बहुत संजीदा समझते हैं, ये भी होता है, हमने अक्सर देखा है, जिन लोगों को हम बहुत संजीदा समझते हैं वो बहुत मज़ाहिया होते हैं। किसी वजह से वो उन्होंने मज़ाक को छुपा रखा होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि जो यानी कि दुनिया को हंसाते हैं वो अंदर से रोते हैं, बहुत संजीदा होते हैं। आप उन संजीदा लोगों की बात तो नहीं कर रहे? वही है, ये दो किस्म की बातें होंगी ना, ये वही होता है। बात वही आ गई ना कि संजीदा लोग जो है ना, यानी कि वो यानी कि होते तो संजीदा है अंदर से, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर दूसरों को खुश करते रहते हैं। ज़बरदस्त है। चलें जी, आपसे और भी मज़ीद गपशप करते तो मज़ाह नगारी के हवाले से कोई हम आपको तो नहीं है कहीं?
कोई गम ऐसा, कोई ऐसी तकलीफ़, कोई ऐसा दर्द जो दिल का दर्द हो और उसका कोई उसकी दवा ना मिली हो या डॉक्टर ना मिला हो? नहीं, मेरा असल में ज़हन भी ऐसा ही है कि इस तरह मेरा कोई कभी ज़हन नहीं गया कोई, तो बस या पढ़ाई थी या फिर कारोबार है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका राज नहीं यानी कि अफाश करेंगे, बस सामने नाजरीन आपको सुन रहे हैं बस। अच्छा ये बताएं, कोई अपनी लाइफ का ऐसा यादगार वाक़या जो मज़ाह नगारी के हवाले से, जो सच्चा वाक़या कि जिसको आप सोचें और उसके बाद आप अंदर ही अंदर सोचने के बाद हंसने लग जाएं और लोग देखेंगे ये संजीदा बंदा एकदम हंसने लग गया है? जी, और तो वैसे बहुत से वाक़ये हैं। ये बच्चों के अदब से हवाले से ही एक बात है कि किरण किरण रोशनी का शुरू में मैं गया था दफ्तर ढूंढ रहा था। अच्छा, उसी गली में गया मैं जब, तो फिर मैंने सोचा किसी रिक्शे वाले से बात कर लें। अच्छा, उसी गली में ही था, पहुंच गया था। अच्छा, एक रिक्शे वाले को मैंने कहा भाई किरण किरण रोशनी के दफ्तर में जाना है। अच्छा, उसने कहा अब आओ भाई आ जाओ। अच्छा, उसने मुझे बिठा के सारा शहर घुमाया, सारा शहर घूम के फिर उसी जगह पे आ गया। मैंने कहा ये तो वही जगह थी भाई, ये किरण किरण रोशनी, सामने देखा तो किरण किरण रोशनी का दफ्तर था। मैं बहुत हंसा भाई, रिक्शे वाला काम का के किराया भी ले गया, मेरा टाइम भी जाया गया और वो अपना हुनर दिखा गया मुझे। अच्छा, असल में ना रिक्शे वाले ने आपको इसलिए सैर करवा दी थी कि आपने शायद दफ्तर के पास खड़े होकर उनसे पूछ रहे दफ्तर कहाँ पे है, तो उसने फ़ौरन पिक कर लिया कि आप इस शहर में नए हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा लिया जाए। इस बहाने मुल्तान शहर की आपने सैर ही कर ली होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ था। मैं नया नया गया था ना पहली दफ़ा, और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, यानी कि आपको अदब की दुनिया में लिखते हुए काफ़ी अरसा हो गया है और इस दौरान बहुत से लिखारी दोस्तों से भी आपकी मुलाकातें रही हैं। आपने सबसे अच्छा कौन सा लिखारी आपकी नज़र में है जिससे आप पढ़ना पसंद करते हैं? जी, वैसे बहुत से हैं मुल्तान के दोस्त, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। एक तो आप माशाल्लाह आप खुद ही हो गए, अली इमरान मुमताज़ साहब हो गए, और दूसरे बहुत से हैं ख्वाजा साहब हो गए, और भी बहुत से नाम हैं माशाल्लाह, अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही सही। मज़ाह नगारी में कभी शायरी पर भी तवज्जो दी आपने? बहुत मुश्किल काम है जी ये। पहली, बल्कि मैंने एक शुरू में ही पहला पहला लिखा था, एक समझ लें कि कॉलम लिखा था। अच्छा, और वो शायरी के हवाले से था, लेकिन शायरी नहीं कर सका कभी। अच्छा, शायरी नहीं कर सकते। शायरी से मुझे एक शेर याद आ रहा है, नंगा पिंडा गंदा सीना, नंगा पिंडा गंदा सीना फिर भी है कमीना ये डिश एंटीना। ये मुझे एक शेर याद आ गया। तो ऐसे यानी कि आप भी कुछ शेर व शायरी करें, मज़ाह नगारी के साथ साथ ना मज़ाहिया शायरी भी आनी चाहिए। जैसे अनवर अपने खालिद मसूद साहब हैं, वो कहते हैं इन्ना चंगा अब्बा तो कित्थों लबा। जी, असल में मसला ये है मेरे साथ कि मैं कहता हूँ अगर मैंने कोई शायरी की तो फिर वो लोग कहें कि ये तो वाकई दुखी है, इसे कोई दुख है, इसे कोई मसला है, इसलिए मैं शायरी के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, सही सही। आगे आप लिखते हैं, कभी कोई किताब शाया करवाने का भी सोचा, साहिब किताब होने का भी सोचा आपने? सोचते तो बहुत हैं, बस वो कहते हैं ना मसरूफियात ऐसी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने सोचा है कि अब किताब शायद करवाऊँगा ज़रूर। हाँ, यानी कि आप भी साहिब किताब ज़रूर बने। एक अरसा हो गया आपको लिखते हुए, आपकी किताब का आना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे नाजरीन को कोई पैगाम दें, कोई बात? जी, मैं कहता हूँ कि बच्चों के अदब से जो मुतालिक हैं लोग, वो मेहनत करें, बच्चों के अदब के बारे में मज़ीद अच्छा से अच्छा लिखें। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए लिखना। मैं, हाँ, बच्चों के लिए लिखना और बच्चों की तरबियत करना, क्योंकि बच्चे इधर उधर की मसरूफियत से बेहतर है कि वो कोई अच्छा काम कर लें, पढ़ लिख लें और अच्छी कहानियाँ पढ़ें, सबक हासिल कर लें। यही मैं कहता हूँ बच्चों के अदीब कोशिश करें कि ज़्यादा मज़ीद बेहतर इस तरफ दें। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ ग़ुलाम अब्बास भट्टी साहब, जो कि शुजाबाद के रिहायशी हैं और बंगाला मोड़ के, जिसे मैं बंगला मोड़ या कभी बगला मोड़ समझ बैठता हूँ। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। आप बहुत नाइस शख्सियत हैं और बहुत प्यार करने वाली शख्सियत हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं, लेकिन दूर से रखता है कि आप बहुत संजीदा हैं। तो नाजरीन, इंशाल्लाह एक बार फिर हम हाज़िर होंगे एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।